बहुत दर्द था, ऐसा लगता था जैसे कोई जिस्म खींच रहा हो, जैसे बदन में कोई रगड़ चल रही हो। मैं पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, आंखों में आंसू तैर रहे थे। वे बार बार मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी, जैसे मेरी आवाज़ सुनकर कोई आफत आ जाएगी। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले इंसान थे, इज्जत के नाम पर कुछ भी कर गुजरने वाले थे। मैं जानती थी अगर पापा को मालूम हो गया कि मैं बिना शादी की माँ बनने जा रही हूँ तो वह एक पल नहीं लगाते मुझे मारने में। वही माँ ने जो सिर्फ जिस्म को जख्मी करके बल्कि आत्मा को भी निकाल रही थी। मेरा पूरा बदन टूट चुका था, पेट में दर्द की बहुत तेज लहर थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ कैसे पहुँची, ये सब क्यों हो रहा है। मेरे जिस्म से ज़िंदगी का रंग जैसे छिन चुका था। और फिर वह पल आया जब दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं चीखी थी, रोई थी और फिर सब कुछ काला सा हो गया था। जब आँख खुली तो मेरे आसपास सब कुछ बदल चुका था। मैं एक फुटपाथ पर गंदी चादर बिछी थी और मेरे बगल में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। वो मेरी छाती से चिपटा हुआ था, रो रहा था, भूखा था। मेरे जिस्म पर पुराने कपड़े थे, मेरा सर चकरा रहा था। लोग मुझे घूर रहे थे, कुछ तरस खा रहे थे, कुछ नफरत से देख रहे थे। किसी ने मेरे पास कुछ पैसे रख दिए, किसी ने खाने का पैकेट, और मैं शर्म से ज़मीन में धंसती जा रही थी। ये मैं कहाँ आ गई थी? क्या ये मेरी ज़िंदगी था? ये किसी और की सज़ा जो मुझे भुगतने को मिला। बच्चा बहुत कमज़ोर था, उसकी सांसें धीमी चल रही थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही थी, माँ तू कौन है? मैं भी यही सवाल खुद से करती थी, मैं कैसे यहाँ पहुँची? मैं तो कुछ जानती नहीं थी, मुझे तो याद भी नहीं किसने मुझे छुआ, कौन था, किसने मेरी ज़िंदगी का सुकून छीन लिया था। मेरे दिमाग में बस एक धुंधली रात, कुछ चेहरे, कुछ हंसी, एक डांस क्लब और फिर अंधेरा। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। मैं कैसे माँ बन गई, कौन था, और ये बच्चा मैंने पैदा किया, मगर मैं खुद अपनी हकीकत से बेखबर थी। सर्दी थी, जिस्म कांप रहा था। मैं बच्चे को लपेटकर अपने सीने से लगा लिया। लोगों की नज़र चुभ रही थी, जैसे मैं कोई पापन हूँ, कोई मुजरिम हूँ, मगर मैं तो खुद एक दुखियारी थी, बेबस थी। मुझे पता नहीं था। एक पल के लिए मैंने फैसला किया, यहाँ पड़ी रही तो न बच्चा बचेगा न मैं। मैंने उस बच्चे को मजबूती से पकड़ा, आसपास देखा, फिर एक औरत से मैंने पूछा यहाँ कोई अनाथ आश्रम है? उसने पता बताया और मैं चल पड़ी। नंगे पैर, आंखों में आंसू, सीने में दर्द, हाथ में बच्चा। अनाथ आश्रम के गेट पर पहुंची तो वहाँ के गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई बुरी चीज़ दरवाज़ा खटखटा रही हो। क्या चाहिए? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, काम और इस बच्चे के लिए जगह। उन्होंने अंदर मैनेजर को आवाज़ दी। वहाँ की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी, चेहरे पर बहुत गुस्सा मगर आंखों में थोड़ी नरमी। ये तुम्हारा बच्चा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम। मेरे होठों पर कोई भी नाम नहीं आया। मैं क्या नाम रखती? कोई भी तो नहीं था जिसके नाम पर रखती। आखिर में हिचकिचाते हुए कहा, रोशनी। रोशनी रख लेती हूँ क्योंकि वही मेरे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी थी। बूढ़ी औरत ने मुझे एक छोटे कमरे में जगह दे दी और सफाई का काम सौंप दिया। मैं दिन रात काम करती, बाथरूम साफ़ करती, बर्तन धोती, फर्श साफ़ करती, मगर मेरी नज़र रोशनी पर होती। वही मेरी ज़िंदगी थी। कभी कभी वो बीमार हो जाती तो मैं सारी रात जागती रहती, उसके जिस्म पर गीला कपड़ा रखती, भगवान से प्रार्थना करती। पैसे नहीं होते तो लोगों के आगे हाथ फैलाती, जो कुछ मिल जाता उसी में दिन बिता लेती। आश्रम में कई बच्चे भी थे, उनके साथ भी मेरा लगाव हो गया था। वो मुझे रोशनी की माँ कहकर बुलाते थे। दिल में कुछ सुकून मिल जाता था। वक्त थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा, मगर जख्म वहीं के वहीं थे। मैं हर रात सोने से पहले आसमान को देखती, सवाल करती, क्यों मेरे साथ ये सब? इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर नहीं तो सज़ा क्यों मिली? और अगर थी तो क्या ये सज़ा कम थी? अक्सर रात में सपने आते, वही धुंधला चेहरा ज़बरदस्ती हड़बड़ाकर उठ जाती, रोशनी को सीने से लगा लेती। रोशनी अब बड़ी हो रही थी, उसकी आंखों में वही रंग था जो मेरे दिमाग में कहीं कहीं छुपा हुआ था। कभी कभी मैं सोचती, शायद वह आदमी मेरे सामने आ जाए और मैं पहचान लूँगी, मगर क्या मैं तब बोल सकूँगी? क्या मैं बदला ले सकूँगी, या सिर्फ चुप ये सब सहती रहूँगी? वक्त की सुई जैसे पीछे घूमने लगी थी। मैं अनाथ आश्रम में फर्श पर बैठी रोशनी को गोद में लिए उसे दूध पिलाती रही और मेरे दिमाग में एक एक पल उभरने लगा। वह रात जिसने मेरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया था, वही पल जहाँ सब कुछ बिखर गया था। मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई अच्छी चल रही थी, माँ पापा खुश थे, मुझे इतनी आज़ादी नहीं थी, मगर मुझे सपने देखने की परमिशन दी गई थी। हॉस्टल की लड़कियाँ कभी कभी पार्टी करती थी, मैं आमतौर पर दूर रहती थी।
लेकिन उस दिन मुझे कहा गया, बस आओ, कुछ नहीं होगा। मैं मान गई। शायद अंदर से मैं भी आम जिंदगी का मजा चखना चाहती थी। वो मामूली सी रात थी, मेरी जिंदगी की आखिरी सुकून की रात थी। पार्टी एक बड़े कमरे में थी, म्यूजिक बज रहा था, लड़कियां और लड़के डांस कर रहे थे, सब कुछ खुशी से बीत रहा था। मैं एक कोने में बैठी, एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ में पकड़े बस आस-पास देख रही थी। किसी ने जबरदस्ती कुछ नहीं कहा, मगर एक लड़की ने आकर कहा, ये लो, ये जूस भी पी लो, जरा खास है। मैंने हिचकिचाते हुए पी लिया, उसका स्वाद चखने के लिए जुबान पर रखी। वहाँ सब खुश थे, मैंने भी पी लिया। फिर सब कुछ धुंधला होने लगा, वह कमरा घूमने लगा, आवाज़ दूर होती गई। जब आँख खुली तो मैं बिल्कुल अकेली थी। कमरा खाली था, बिस्तर की चादर उलट पुलट थी, मेरा जिस्म बिना कपड़ों के था, आंखें सूजी हुई थी, बदन दर्द में डूबा हुआ था। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज़ गले में अटक गई। मेरे जिस्म पर जख्म नहीं थे मगर मेरी आत्मा पर निशान पड़ चुके थे। मैंने कपड़े पहने धीरे धीरे कमरे से निकली। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका। मैं हॉस्टल के कमरे में जाकर बंद हो गई। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखी, आंखें खोली, चेहरा सूजा हुआ था, जैसे मैं खुद से अजनबी हो चुकी थी। अगले दिन मुझे बुखार हो गया, मैं क्लास नहीं गई। सबने समझा शायद बीमार होगी, मगर अंदर मैं ख़त्म हो चुकी थी। कुछ दिन बीते, मैं किसी से बात नहीं करती थी। क्या कहती, क्या सबूत था मेरे पास, कौन सुनता? और अगर सुनता भी तो इल्ज़ाम मुझ पर ही आता। और एक दिन वह हुआ जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। फिर एक दिन पीरियड्स आना बंद हो गया। मैं घबरा गई, पेट में अजीब सा एहसास हुआ था। मैंने दोस्त से चुपके से टेस्ट करवाया। जब 2 लकीरें आई तो मेरी आंखों से रोशनी छिन गई थी। मैं माँ बनने वाली थी, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कई बार टेस्ट को देखा मगर नतीजा वहीं का वहीं था। मैं ज़मीन पर बैठती रो रही थी, खुद को कोसती रही। उस रात चुप से माँ को बुलाया, उन्हें सब कुछ सच बताया, सिर्फ इशारे में। वो मेरे सामने बैठी, उनके होंठ काँप रहे थे पर आंखें छलक गई थी, मगर वह कुछ बोली नहीं। कहा, अब ये राज रखना होगा, इस बात की जरा भी भनक हुई तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तेरे पापा को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सर हिलाया, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने पापा का घर छोड़ दिया, मैं अपने मौसी के घर आ गई। पढ़ाई भी छूट चुकी थी, पेट बढ़ता गया। कई चीज़ें खाए जिससे बच्चा नुकसान हो जाए, दवाई खाई लेकिन बच्चा नुकसान नहीं हुआ। दिन बीतते गए, मैं बेचैन होती गई। आईने में अपने आप को देखती, शर्मिंदगी की चादर में खुद को लपेट कर रखती। दर्द शुरू हुआ तो मैं बुरी तरह से चीखने लगी। माँ ने मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं बाहर कोई ना सुन ले, और घर में मौसा जी या मेरे पापा को पता चल जाती तो वह मुझे जान से मार देते। अंधेरे कमरे में बगैर किसी दवा के, बगैर किसी डॉक्टर के मैंने बच्चे को जन्म दिया। हर चीख के साथ मेरी आत्मा निकलती महसूस हुई। खून बहता रहा, सांस उखड़ती रही और फिर बेहोश हो गई। और जब आँख खुली तो खुद को फुटपाथ पर पाया। अपनी बेटी रोशनी को लेकर अनाथ आश्रम के तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरे सामने एक बड़ी परीक्षा मेरा रास्ता देख रही थी और अब वही रोशनी मेरे लिए रोशनी थी। मगर जिसने मुझे बर्बाद किया वो अभी मेरे अंदर जिंदा थी। अनाथ आश्रम की दीवारों पर नमी थी, छत से पानी टपकता था, मगर दिल में जो दर्द था वह उन सबसे गहरा था। रोशनी अक्सर बीमार पड़ जाती। अनाथ आश्रम की दाई माँ कभी उसे डांटती, कभी तरस खा लेती थी, कभी कहती तेरी बवाल है, इसे ले जा यहाँ से। मैं चुप रहती, दिल में खालीपन बढ़ता जाता। दवा के पैसे नहीं होते थे। मैं गलियों में जाती, भिखारी के साथ बैठ जाती, कभी 200 रुपए के लिए किसी बीमार औरत के आगे झुक जाती, कहती बच्चा बीमार है, दवा लानी है, और वो या तो कुछ 10 रुपए या 20 रुपए देती, दूर हटा देती, जैसे मैं कोई बीमार हूँ। मेरी इज्जत, मेरी जुबान, मेरा जिस्म, सब कुछ नोच लिया गया था वक्त ने। और अब मैं बस एक खामोश बेजान थी जो हर पल गूंजती थी, मगर कोई नहीं सुनता था। रोशनी के चेहरे पर पसीना आता, उसके पलकें थरथराती तो मैं पागल हो जाती। उसकी ममता में ये बच्चा क्यों सजा काट रहा था? वह मासूम है, उसका क्या जुर्म है? लेकिन सवालों का जवाब नहीं होता। मैं आईने में खुद को देखती, वही सूजी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, वक्त के चेहरे पर जहर लिख दिया गया हो। मैं अपने मुजरिम का चेहरा याद करना चाहती थी। सोचती थी कि शायद कभी कोई कुछ भी सिरा याद आ जाए, कोई हंसी, कोई पल, मगर कुछ नहीं। सिर्फ एक सन्नाटा था, एक अंधेरा जो मेरे दिमाग के दरवाजे बंद कर चुका था। कई दिन ऐसे आते जब खाने को भी कुछ नहीं होता। मैं रोशनी के लिए कुछ चावल चुपके से बचा लेती, खुद भी भूखी सो जाती। एक बार वह बुरी तरह से बीमार हुई, बुखार में कांप रही थी। मैं पूरे शहर के दवाई खानों को चक्कर लगाती रही। एक ने तरस खाकर पुरानी दवा दे दी। मैं उसे लेकर अपनी बच्ची के पास भागती हुई आई, नंगे पैरों में पड़े छालों की परवाह भी नहीं की। रोशनी की सांस थोड़ी ठीक चलने लगी तो लगा जैसे खुद दोबारा जिंदा हो गई हूँ। उस रात मैं छत पर जाकर आसमान को देखती, चांद को देखती और बस चुप से रोती। वही चांदनी, वही आसमान जिसके नीचे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, अब वही मेरी बेटी की सांसों की गवाही थी।
मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जो अनाथ आश्रम में थे। उन्हें हिंदी सिखाती। शायद उनकी किस्मत मेरी बेटी से अच्छी हो। उनके माँओं ने उन्हें छोड़ दिया था, दुनिया छीन ली थी उनसे। मेरे जैसी माएँ जो खुद से भी हार गई थी या उन्हें हालात ने हरा दिया था। मैं उनमें खुद को देखती थी और सोचती थी, क्या मैं भी अपनी बच्ची के साथ ऐसा कर जाती अगर मेरी माँ मुझे सड़क पर ना फेंकती। हाँ, मेरी माँ ने मुझे बच्चे समेत बाहर फेंक दिया था क्योंकि मैंने एक बेटी को जन्म दिया था और उनकी इज्जत पर आँच आती। मेरी और भी बहन भाई थे, उनकी शादी ना होती। मेरे पापा का समाज में अच्छा खासा नाम था, मैं खराब हो जाता। इसी वजह से मुझे सड़कों पर फेंक दिया गया था। पर फिलहाल मेरे मुजरिम मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं खुद इस सब की जिम्मेदार थी। मैं अपने अंदर एक खामोशी लिए बैठी रहती। मेरे माँ बाप ठीक होंगे, सिर्फ दीवारें सुनती थी। किसी को क्या फ़र्क पड़ता मेरे साथ क्या हुआ। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका। अब मैं खुद एक माँ थी, मैं एक माँ का दर्द समझ सकती थी। मैंने कभी अपनी उम्र का हिसाब नहीं लगाया, मगर रोशनी के चेहरे से वक्त का अंदाज़ा होता था। वह पढ़ रही थी, मेरी बच्ची मेरी दुनिया, उसके सवाल बढ़ रहे थे। वह पूछती थी, मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं नज़रें चुरा लेती। मैं चाहती थी वह एक ऐसी दुनिया में जिए जहाँ पापा एक सपना हो, एक तस्वीर हो, क्योंकि जो सच था वह दुख से भी ज़्यादा खौफनाक था। मैं उसे बचाना चाहती थी, उस सच से जो मुझे अंदर से खा गई थी। रोशनी की आंखों में कभी कभी ऐसी चमक आती थी जैसे वह दुनिया से अलग है। शायद वो मेरे जख्मों से नहीं, मेरे सब्र करने से बनी हो। हमारे अनाथ आश्रम में कुछ बड़े लोग आ रहे थे जो उस अनाथ आश्रम के लिए चंदा करते। वहाँ की मैनेजर ने हमें तैयार रहने को कहा। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह सर हमेशा यहाँ आते रहते हैं, उनका नाम शिवम है। वो पूरे अनाथ आश्रम में जैसे बिजली सी दौड़ गई। सबके चेहरे हैरानी से उभर गए। मैंने किसी से पूछा, ये कौन है। जवाब मिला, इसका विदेश में कई ट्रस्ट का मालिक है और ये बहुत मशहूर आदमी है। मीडिया हर जगह उसकी तारीफ करती है। मैंने सोचा चलो ठीक है, जैसे और लोग आते हैं ये भी आ जाएगा। मुस्कुराकर बच्चे से मिलेंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे, फिर चले जाएंगे। मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी तस्वीरों के पीछे दबी हुई थी, उनका क्या असर होगा। अब बच्चे कतार में खड़े हो गए थे। रोशनी मेरी गोद में थी। मैं बेखबर अपनी हंसी में मगन। मैंने उसे ज़मीन पर खड़ा किया। वह कांप रही थी, मेरे बाजू से लिपट गई। मैंने नरमी से कहा, बस कुछ पल, फिर हम अपने कमरे में चले जाएंगे। दिल में बेचैनी थी, मगर मैंने उसे दबाए खुद को समझाया ये सब नॉर्मल है। फिर दरवाज़ा खुला और वह अंदर दाखिल हुआ। एवं कोट पैंट में, कंधों पर एक बड़ी सी सोहल रखे हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर आंखों में एक झलक थी जो शायद मैंने कहीं देखी थी। देखते मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। जो मेरी आंखों ने देखा पर दिमाग ने मना कर दिया, मगर दिल ने जैसे कुछ कहा। एक पल के लिए लगा मैं आईना देख रही हूँ। रोशनी का चेहरा किसी और के चेहरे में बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। उसकी आंखें वही, नाक वही, माथा वही। मैंने खुद को झाड़ दिया। वहम हो, शायद दिमाग खेल खेल रही हो, मगर फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा। हमारे बीच कोई और नहीं था। मेरी आंखें उसके चेहरे से चिपक गई और उसकी निगाहें मेरी बेटी पर पड़ी। रोशनी खेलते खेलते थोड़ी दूर जा चुकी थी। शिवम कुछ कदम आगे बढ़ा और वहीं रुक गया। वह रोशनी को देख रहा था जैसे वह बरसों से तलाश कर रहा हो। फिर बगैर किसी सवाल के उसने रोशनी को गोद में उठा लिया। रोशनी पहले तो सहम सी गई, फिर जल्दी ही उसकी गोद में तसल्ली में हो गई। मैं एकदम आगे बढ़ी, कुछ कहने वाली थी लेकिन जुबान साथ छोड़ गई थी, जैसे हवा बंद हो गई हो, जैसे वक्त रुक गया हो। सब लोग तालियां बजा रहे थे, बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे। दाई माँ तस्वीर खिंचवाने में बिजी थी और मैं बस पत्थर बनी खड़ी थी। मेरी आंखें उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। वह रोशनी के माथे को चूम रहा था। उसकी उंगलियां रोशनी के गालों को छू रही थी, जैसे बरसों का रिश्ता हो। फिर उसने अचानक नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली। एक झटका सा लगा, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसे कुछ याद हो। मैंने जल्दी सर झुका लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना माथे पर आ गया। मैं जान गया था, उसे अंदाजा हो गया ये बच्चा। मैंने खुद को फिर टोका, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, ये इत्तेफाक हो सकता है, सब कुछ इत्तेफाक हो सकता है। मगर दिल कुछ और कह रहा था। प्रोग्राम खत्म हुआ, सब बच्चों से मिल चुका था, मगर रोशनी को उसने काफ़ी देर। मैंने रोशनी को जल्दी सीने से लगा लिया, जैसे उसका छिन जाने का डर हो। वो मुझसे लिपट गई, बोली, मम्मी अंकल अच्छे थे, उनकी खुशबू पापा जैसी थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पापा जैसी? वे तो कभी किसी बाप से मिली भी नहीं, उसने कभी बाप को देखा भी नहीं। ये शब्द कहाँ से आया? या किस्मत ने उसके परवरिश के लिए कोई इशारा भेज दिया था? मैं सारी रात नहीं सो पाई थी। शिवम का चेहरा आंखों के सामने आता, वही आंखें, वही नैन नक्श जो रोशनी के चेहरे पर मुझे दिखती थी। अब दिल यकीन करने को तैयार नहीं था, मगर दिमाग सवाल कर रहा था, अगर वही है तो उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आया? पर अगर याद है तो वह क्या चाहता है?
ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव था। मैंने रोशनी को गोद में लिया, उसके चेहरे को चूमा। एक फैसला दिल में कर लिया, मैं अब चुप नहीं रहूँगी। अगर वही है जिसने मेरी ज़िंदगी को इस मोड़ पर लाया है, मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊँगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो जाए। मुझे उसके मुंह से वह सब कुछ जानना है। वह हादसा नहीं था, कुछ न कुछ छुपाया हुआ था और अब मैं और ज़्यादा चुप नहीं रह सकती थी। शिवम की नज़र, उसकी नई पहचान, सबने मुझे जकड़ कर रखा था। मेरी चुप्पी अब किसी काम की नहीं थी। जंग शुरू हो चुकी थी, सच की जंग, इंसाफ की जंग और माँ होने की हक की जंग। शिवम कुछ देर रोशनी को गोद में लिए खड़ा रहा। उसकी आंखें जैसे वक्त के धुंध में किसी बीते हुए कल को खोज रही हो। जब भी आता था न मुस्कुराता था, बस चुप से रोशनी के चेहरे को तकता था। मैं थोड़ी पीछे खड़ी थी। एक पल मेरा दिल किसी बम की तरह धड़क रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मैं न आगे बढ़ पा रही थी, न पीछे हटने की हिम्मत हो रही थी। आंखें धुंधला रही थी, दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, क्या वह जान चुका था या कुछ महसूस कर चुका है। उसने रोशनी के बालों में हाथ फेरा, धीरे से उसका माथा चूमा, पर वह अजीब था। उसमें बाप का साया महसूस हुआ था, जैसे बरसों से जुदाई के बाद कोई अपना छू रहा हो। मैं होंठ दांतों में दबाए, कोई चीख ना निकल जाए। ये सब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। रोशनी की गोद में उसका आराम से बैठना, उससे हंसकर बातें करना, जैसे अपनी पहचान बता रहा था। ये वही बच्ची थी जो बुखार में तपती रहती थी, जिसके लिए मैं भीख मांगने पर भी तैयार हो गई थी। आज वह एक अजनबी की बाहों में ऐसे बैठी थी जैसे उसके सच में पिता हो। वह अजनबी शायद मेरा मुजरिम था, शायद मेरी बेटी का बाप। और मेरी तरफ आंखें टकराई तो एक पल के लिए सब कुछ थमसा गया। वह पल ऐसा था जैसे कोई पुराना सपना आंखों के सामने जिंदा हुआ हो। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो कुछ पहचानना चाहता हो, जैसे किसी पुरानी परछाई की तरह मेरे दिमाग में उभरा हो। मैंने नजरें झुका ली, मगर देर हो चुकी थी। वह कदम बढ़ाकर मेरे पास आया, रोशनी को धीरे से बाजू में संभाला, हल्की आवाज में पूछा, ये बच्चा कहाँ से आया? मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, मैं तैयार नहीं थी। दिल चाहा कि सब कह दूं, चीख कर बता दूं, ये तुम्हारा बच्चा है, वही जिसकी माँ तुमने अपनी यादों से मिटा दिया है, वही जिसको तुमने बर्बाद किया। लेकिन मैं चुप रही, पूरी टूट चुकी थी। मरे हुए शब्दों में कहा, जी ये अनाथ है, कोई इसे हमारे दरवाजे पर छोड़ गया था, हमने इसे पाल लिया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, शायद वह सुन चुका था। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर थी, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, चुप से मेरी धड़कनों को सुन रहा हो। उसने रोशनी की तरफ देखा, फिर मुझ पर नज़र जमाई। वह पल जैसे लंबा हो गया हो। फिर उसने धीरे से कहा, आप कब से यहाँ हैं? मैंने निगाहें फेरते हुए कहा, करीब 6 साल हो गए हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर रोशनी को वापस मेरी गोद में दे दिया, एकदम पीछे हट गया। रोशनी उसके चेहरे को हैरानी से देख रही थी, जैसे अभी उसके गोद से मेरे गोद में आने का दिल ना हो। मैंने रोशनी को सीने से लगा लिया, मेरे दिल में घुटन होने लगी। शिवम ने दाई माँ से बातें की, फिर चला गया, मगर उसकी नज़रें बार बार पीछे पलटकर मेरी तरफ आ रही थी। मुझे लगा जैसे वह कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, मगर वह कुछ बोला नहीं, चला गया। उसके जाने के बाद मेरे कदम कमज़ोर हो गए। मैं रोशनी को लेकर अपने कमरे में आ गई, दरवाज़ा बंद किया, फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। मुझे लगा मैं दोबारा उसी कमरे में पहुंच गई हूँ जहाँ वह जालिम होता था। मैंने अपने सीने से रोशनी को लगाया, उसके माथे पर किस किया और कहा, बेटी तेरा सच एक दिन खुद तेरे सामने आकर खड़ा होगा। उस दिन शायद मेरी चुप्पी टूट जाएगी। अगले दिन जब दाई माँ ने मुझे बताया, शिवम ने खास तौर पर तुम्हारे काम की तारीफ की है, वह चाहता है कि तुम इस अनाथ आश्रम की देखभाल करो, बच्चों के प्रोग्राम देखो। मैं चौंकी, दिल में वही बेचैनी जागी। क्या वो मुझे जानने की कोशिश कर रहा है, या बस एक एहसान है, या मुझ पर नज़र रखना चाहता है? मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे। मैंने दिमाग में अपने सवाल बचा कर रखे थे। बच्चों को पढ़ाने लगी, कहानी सुनाने लगी। हर दूसरे हफ्ते शिवम का अनाथ आश्रम में आना अब रोज का काम बन गया। बच्चों से मिलने, रोशनी को हमेशा गोद में उठाता और मुझसे नज़रें मिलाने से कतराता था, मगर मैं जानती थी उसकी नज़रें हर वक्त मुझे तलाश करती थी, जैसे वह खुद को किसी भूले मंजर में देखने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन वो मेरे पास आया, वैसे ही अंदाज में जैसे कोई अजनबी बात शुरू करना चाहता हो। आप यहाँ कब से हैं? मैंने जवाब दिया, जब से रोशनी है तब से। उसने गर्दन झुका ली, कहा, ये बच्ची अजीब, इसमें कोई बात है? मैंने धीरे से कहा, हो सकता है, हर बच्चा एक निशानी होता है, किसी याद का। वह चुप हो गया, फिर चला गया, मगर उसके कदमों की चाप देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। मेरे दिल में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि वह दर्द भी था जो फिर से जागने लगा था। मुझे वह रात याद आई, वह कमरा, वो बिखरे बाल, उसकी निशानी मेरे पास मौजूद थी। ये सवाल अब जख्म की तरह अंदर धंसने लगा था, और वह जख्म शायद अब और ज़्यादा दबने से सड़ने वाला था।
ये अजीब बात थी, एक अजनबी दर्द, एक चुप्पी, एक संबंध 2 शब्दों के बगैर कायम हो चुका था, लेकिन किसी स्वीकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं जानती थी कुछ न कुछ होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, लेकिन कब और क्या मैं तब भी जिंदा रहूंगी या एक बार फिर कुचली जाऊंगी। शिवम की आंखों में वह सवाल था जो मेरे वजूद में पिछले 5-6 सालों से बनकर फैल चुका था। जब वह रोशनी को गोद में लेता, जब उसके चेहरे को चूमता, तो मेरे दिल की दीवारें हिलने लग जाती। मैं चाह कर भी उसके एहसान से पीछा न छुड़ा पाती थी। शायद वही जिसने मेरी जिंदगी को एक पल में बर्बाद किया था। उस दिन वह चुप खड़ा था, कुछ पूछना चाहता था मगर शब्दों को तलाश कर रहा था। उसके जाने के बाद मैं अकेली बैठी थी। रोशनी सो चुकी थी। उसके सोते चेहरे को देखते हुए मेरी सांस रुकने लगी। वही आंखें, वही चेहरा, वही हंसी, सब कुछ बिल्कुल शिवम जैसा था। वक्त ने मेरे जख्मों पर मिट्टी डाल दी थी, लेकिन अब वो मिट्टी उड़ने लगी थी और उस मिट्टी के नीचे जो सच दफन था वह अब खुद चीखना चाहता था। यादें दबाई जा सकती थी, मिटाई नहीं जा सकती। और उस रात की यादें जैसे मेरे ख्याल में चिपक गई थी। मेरे लिए ये सच एक फंदा बन चुका था। मैं जानती थी अगर शिवम उस याद को स्वीकार नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकूंगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो कॉल और कोई आवाज़ नहीं, वह सिर्फ जख्म और रोशनी सबसे बड़ा सबूत थी। उसका चेहरा हर रोज़ मुझसे सच बोल रहा था, मगर क्या ये सच दुनिया को सुनाया जा सकता था? क्या वह इस बात को मान लेगा? ये उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा देगा। रात की चुप्पी में मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर सोती, उसके माथे पर हाथ फेरती और सोचती शायद किस्मत ने इंसाफ का एक रास्ता रखा है। शायद वह पल दूर नहीं जब सच खुद सामने आ जाएगा। मैंने अपने अंदर की कमजोरी को ताकत में बदलना शुरू कर दिया। खुद को संभाला, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रोशनी के साथ वक्त बीतता गया। हर बार शिवम आता मैं खुद को मजबूत कर लेती। अगर कल को मुझे सच कहना पड़ा तो मैं झुकूंगी नहीं। अब वक्त था कि मैं खुद से सच को छुपाना बंद करती, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सच को छुपाया गया, बल्कि ये है कि उसे जानने वाला कोई नहीं था। मगर अब मुझे यकीन होता चला गया। वे पल जब मेरी आंखों के सामने शिवम खड़ा होगा और मैं उसके सामने अपने जख्मों को दिखाऊंगी। शिवम हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर आता था। शुरू में बस 3-4 बच्चों के साथ वक्त बिताता था, मगर फिर अब ये साफ हो गया था कि उसकी दिलचस्पी अब सिर्फ रोशनी में कुछ ज़्यादा थी। अब वो आता सब बच्चों से मिलकर, मगर रोशनी के लिए वो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता। रंग बिरंगे खिलौने लाता, गर्म कपड़े, चॉकलेट, कभी कभी कहानियाँ वाली किताबें। रोशनी को गोद में उठाता, उसके साथ खेलता, उसकी हंसी पर मुस्कुराता और फिर मुझे एक गहरी नज़र से देखता था। ऐसी नज़र जिसमें सवाल भी होते थे। मैं खुद को रोकने की कोशिश करती रही। जितना भी पास आता मैं उतना ही पीछे हटती रही। रोशनी को बाजू में समेट लेती, उसके सामने दीवार बन जाती। मैं अपने आप को हर बार याद दिलाती, ये वही आदमी हो सकता है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल ऐसी बातें कम ही मानता, खास तौर पर जब सामने वाला दिन ब दिन आपके सामने सहाय हो। शिवम मेरी हर बात सुनता था, बच्चों के समस्याओं को दिलचस्पी से लेता, अक्सर ऐसे सवाल करता जिसे लगता वो मेरे बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है। रोशनी को बुखार तब हुआ, किसी दवा से ठीक नहीं हुआ। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? तुम यहाँ कैसे आई? मैं ज़्यादातर सवालों के जवाब थोड़ा कम देती थी, खुद को अलग रखती थी, मगर सच ये था कि मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई देती थी, ऐसी सच्चाई जो वक्त के साथ पक्की हुई थी, जो झूठ का बोझ नहीं उठा सकती थी। मुझसे कुछ भी छुपाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हर पल चौकन्नी रहती थी। मैंने बरसों खुद को एक खोल में बंद रखा था, एक जख्म जो बराबर मेरे दिमाग में चल रहा था। उसे किसी के सामने खोलने का मतलब था दोबारा खून बहाना। मगर हर मुलाकात के बाद मेरा खोल थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा था। रोशनी अब उसे अंकल कहकर बुलाती थी। हर बार उसके लिए कोई चीज़ लेकर आता था, अपनी ताज़ा कहानी सुनाता, वो मोहब्बत जो रोशनी ने कभी किसी बाप से नहीं पाई थी। मेरे लिए ये मंजर बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। मैं उसे रोक नहीं सकती थी और ना स्वीकार कर सकती थी। मेरी बेटी ने अपने मुजरिम बाप को ही बाप मान लिया था। एक दिन शिवम ने मुझसे कहा, कभी कभी मुझे लगता है ये बच्ची मेरी है। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने निगाहें झुका ली और कुछ न बोली। वह पल ऐसा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैं जानती थी वह सच बोल रहा है, मगर साथ ही ये भी जानती थी उसे ये कैसे मालूम हुआ। यह किस्मत उसे ले जा रही थी उस सच की तरफ जिसे मैंने बरसों से छुपाया हुआ था, या बस जज्बाती सोच जिसका कोई सर पैर नहीं। या एक बार मुझे सिर्फ इल्ज़ाम मिलेगा, हमदर्दी नहीं, और शायद दिल अब नफरत से ज़्यादा मोहब्बत में दिलचस्पी लेने लगा था। यही मोहब्बत बीच में था जो उसने अनजाने में मेरे दिल की मुट्ठी में दबाया था, और जवाब चुप्पी से बढ़ रहा था। वह भी जानता था, मैं भी।
मगर कुछ सच जुबान पर आने से पहले दिल को तैयार करना पड़ता है, और मैं भी तैयार थी। एक दिन एक पल में सब कुछ बदलने वाला था। अनाथ आश्रम में कुछ फाइलें खोजी जा रही थी जिसमें विदेश से आए पैसों का रसीद था। दाई माँ ने कहा, जिया तुम पुरानी अलमारी की छटाई कर दो, सालों पुराना रिकॉर्ड है, शायद वह रसीद मिल जाए जो गुम हो गई है। मैंने धीरे से अपने बाजू ऊपर किए उस कागज के ढेर को छांटना शुरू किया। फाइलें बहुत गली पड़ी थी, कई पर दीमक के निशान थे, कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, सबको अलग कर रही थी। एक क्रीम कलर की फाइल थी जिस पर किसी पुराने दानी का नाम लिखा हुआ था। उस फाइल को खोलते हुए मैंने कुछ खास सोचा भी नहीं, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद एक सफ़ेद लिफाफा मेरे हाथ लगा। पर मार्कर से लिखा हुआ था, कुछ खास कागज है जिसको किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा, मगर मैंने हाथ रोके बगैर लिफाफा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस रिपोर्ट पर लिखा हुआ था और उसको मैंने बड़ी ध्यान से पढ़ा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, आंखें सुन्न हो गई थी, दुनिया की हर आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। कमरा बिल्कुल खामोशी में था, मगर मेरे आसपास सब कुछ सन्नाटे में डूब गया था। वे कागज जैसे मेरे हाथों में जल रहा था, वे शब्द मेरे अंदर चिंगारियां बनकर उतरे जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया। ये लगा अगर मैं बैठी ना तो गिर पड़ूंगी। मैं ज़मीन पर बैठ गई। ठंडी फर्श ने मेरे बेजान टांगों को सहारा दिया। ये सच था जो शक वर्षों मेरे दिल में था, वे अब कागज पर छपकर मेरी नज़रों के सामने था। शिवम मेरी बेटी का बाप था, वे आदमी जो हफ्ते में 3 बार मेरी बेटी से मिला था, जो उसकी मुस्कुराहट पर बड़ा गर्व महसूस करता था, वही उसका असली बाप था। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे थे। वह रात याद आया, जूस का गिलास याद आया, धुंधला सा दिमाग में उभरा था। एक तस्वीर दिमाग में धुंधलापन याद आ रहा था। अब उस तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा जा चुका था। सिर्फ मेरे अंदर शोर उठा था। मैंने दीवार का सहारा लिया, उन कागजों को दोबारा पढ़ा, जैसे किसी ने झूठा रिपोर्ट बनाया हो। शायद यह किसी साजिश का हिस्सा हो। हर नंबर, हर सिग्नेचर हकीकत थी। वो फाइल अनाथ आश्रम की पुरानी अलमारी में क्यों थी? किसने ये टेस्ट करवाया था? कब? कैसे? मुझे लगा शायद किसी नौकर ने शक में आकर ये जांच करवाई हो। शायद वह हकीकत तक पहुंचना चाहता हो, मगर मुझसे कहने की हिम्मत ना हुई हो, और उसने ये राज फाइल में दफन कर दिया हो। मैं वह फाइल लेकर देर तक सोचती रही। क्या करूं? शिवम को बताऊं? उससे सवाल करूं? चीख कर कहूं कि तुम मुझे ये सब छुपाते रहे? या उसके चेहरे पर उभरने वाली वो सच है, वे जो बार बार रोशनी के पास आता है, उसमें अपनी पहचान ढूंढता रहता है? क्या वह हकीकत में, या ये सब एक खेल था? मैं अंदर से टूट चुकी थी। अब नफरत की जंग, एक रिश्ता सा महसूस होने लगा था। वही मेरे जख्मों का असली मुजरिम था, अब मेरी बेटी का बाप था। मैंने रोशनी को अपने बगल में सुलाया। उसकी नींद गहरी हुई। मैं उसके माथे को सहलाती रही। वह अंदर ही अंदर पल में कुछ नया ढूंढ रहा था। वह जो मेरी कोख से निकली थी, जिसे मैंने गलियों में मांग कर खिलाया, फुटपाथ पर सुलाया, जिसके लिए मैंने लोगों से भीख मांगी, वो किसी ताकतवर पैसे वाले की बेटी थी, जिस अनजान ने मेरी जिंदगी छीन ली थी। मगर अब मेरा सब कुछ बन चुका था। शिवम अगले दिन आया। हमेशा की तरह वह चुप था। हमेशा की तरह बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर, रोशनी के लिए नया खिलौना, मेरे लिए एक नम भरी मुस्कुराहट। जानती थी वह, जिसे शायद अभी तक वह नहीं जानता था, और यही बात मुझे खुद बहुत परेशान करती थी। मैंने वह कागज को एक और बार पढ़ा। दिल की धड़कनें बेकाबू हुई थी। फैसला मुझे करना था, सच बताना था या चुप रहना था। एक बार फिर वही कब्र खोदनी थी जहां मैंने अपनी चीख दफन की थी। लेकिन अब ये सच सिर्फ मेरा ही नहीं था, ये रोशनी का भी था, और वह सच जो वक्त के साथ झूठ में छुपाया गया था। अब मैं बेकाबू हो चुकी थी। अब मैं बोलना चाहती थी। मेरी उंगलियां उस रिपोर्ट के कागज को थामे थी, और मेरी आंखें एक फैसला चाहती थी। वो फैसला जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी पल था। मगर मैं तैयार थी। अब सिर्फ एक कदम बाकी था। सब सामने रख देना था, और देखनी थी शिवम रोशनी का पिता है। मेरा मुजरिम इस सच के सामने वह कैसा खड़ा होता है। दिल में डर की एक लहर थी जो हर पल बढ़ती जा रही थी। कमरे के कोने में मेज पर वह रिपोर्ट पड़ी थी, मगर मेरे दिल की धड़कन बेकाबू होने वाली थी। हर बार उसे हाथ में लेती, वापस रख देती। हर बार लगता अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया, और मौका मेरे दरवाजे पर खड़ा था। अनाथ आश्रम के ऑफिस में मौजूद था, हमेशा की तरह चुप और गंभीर, अपने सोचों में डूबा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद किया। हाथ में वो फाइल थी। मेरे कदम धीरे थे, मगर दिल में तूफान। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार ऐसा लगा जैसे वो गवाही बन चुकी है। मैंने कुछ खास नहीं कहा, बस फाइल उसके सामने रख दी। कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा, फिर फाइल खोली। पल तक वो पन्ने पलटता रहा। चेहरे का रंग थोड़ा बदल रहा था। फिर अचानक उसकी आंखें एक जगह रुक गई, उंगलियां वहीं ठहर गई जहां DNA मैच लिखा हुआ था। उसके चेहरे पर हैरानी की ठंडी लहर उभरी थी। फिर सांस गहरी होती गई। वह सीधा होकर बैठा,
रिपोर्ट को दोबारा गौर से पढ़ा, फिर वह कुर्सी से पीठ लगाकर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उस रिपोर्ट ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मैं चुप रही, एक शब्द नहीं कहा। दिल में शोर मचा हुआ था लेकिन होंठ सिले हुए थे। आखिर वह बोला बहुत धीमी आवाज़ में, मुझे याद नहीं। फिर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उस रात मैं नशे में था, पार्टी में कुछ पिलाया गया था। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैंने क्या किया, किसको दुख पहुंचाया। मेरे अंदर एक ऐसी आग उठी जो बरसों से दबी हुई थी, चीखों से बनी थी। मैं चीख कर रोती हुई खड़ी हुई। याद नहीं थी तुम्हें, कुछ याद नहीं। और मेरी जिंदगी, मेरी कोख, मेरे वजूद का हर जख्म, वह सब क्या था? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। कमरा गूंज उठा था, वह वहीं गिर गया था मगर पलटा नहीं, सिर्फ नज़रें नीची कर ली। मेरी चीख उसकी वजह से मुझे लावारिस की ज़िंदगी बितानी पड़ी थी। मेरे दिन फुटपाथ पर बीते थे, वे लोगों की नज़रें भीख धुतकार, वे सब कुछ तुम्हें याद नहीं। मेरी आवाज़ गले में फंस रही थी मगर बरसों की परेशानी अब शब्द बनकर बाहर आ रही थी। वह तुम्हारी गोद में आराम तलाश करती रही। उस रात की सबसे कड़वी, सबसे प्यारी हकीकत, वह जिसे मैंने हर नज़र से बचा कर रखा, अपनी इज्जत के बदले वह तुम्हारी बेटी है। वह चुप रहा, फिर धीरे से खड़ा हुआ, मेरे पास आया। रोशनी उस वक्त ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी थी, मासूमियत से हमें देख रही थी। शिवम ने उसकी तरफ देखा, धीरे से झुका, उसे गोद में उठा लिया। उसके आंसू अब उसके चेहरे से बहने लगे। मैं नहीं जानता था मैं उस रात का मुजरिम हूँ या नहीं, सिर्फ एक बेखबर गुनहगार। लेकिन अगर ये बच्चा मेरा है तो अब वो मेरा सब कुछ है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी छीनी मगर शायद अब वापस नहीं दे सकता। लेकिन मैं रोशनी का बाप हूँ और मैं उसका हर कर्तव्य निभाऊंगा। जो तुमने अकेले बर्दाश्त किया वह सब मैं मिटाना चाहता हूँ। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। वह मंजर मेरे अंदर दुखों का पहाड़ था। मेरी बरसों की नफरत एक पल में उसकी मोहब्बत को पाकर करछी करछी हो रही थी। शायद ये मोहब्बत नहीं थी, शायद ये हमदर्दी भी नहीं थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई जरूर थी। एक बाप जो अपनी बच्ची को स्वीकार करने को तैयार था, एक आदमी जो अपनी गलती के बोझ को उठाने से नहीं डर रहा था। मैं चाहती तो उसे माफ़ ना करती, चाहती तो उसे रोशनी से दूर रखती, मगर सच्चाई ने अब जगह बना ली थी। झूठ की जगह, खामोशी की जगह, डर की जगह उसने रोशनी को गोद में लेकर मुझसे कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, न माफ़ी न दूसरा मौका, सिर्फ इतना कि मेरी मौजूदगी रोशनी की ज़िंदगी से मत छीनना। उसे मेरा साया मिल जाए, इतना काफ़ी है। मैंने नज़र झुका ली। दिल कुछ कहने से परहेज कर रहा था। मैं भी माँ थी लेकिन अब शायद किसी सच के मरहम से थम चुका था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, रोशनी अंदर आ रही थी। सच्चाई जब सामने आ जाती है तो अंधेरा पीछे हट जाता है। शायद ये सच है, हमें करीब ना लाए, शायद हम कभी एक ना हो। लेकिन रोशनी अब अकेली नहीं थी, उसे उसका बाप मिल गया था। और मैं अब सिर्फ दुखियारी माँ नहीं थी, मैं एक औरत थी जिसने सच को छुपाया नहीं बल्कि उसका सामना किया। वह खुद को अब मेरे हवाले कर चुका था। मैं भी सब कुछ भुला दिया था और उसे अपना लिया। वह एक विदेशी आदमी था और भारत के कई अनाथ आश्रम में दान करता था। जब भी यहाँ आता वह क्लब में ज़रूर जाता, शराब पीता और अपनी रात को रंगीन करता। और उस दिन हम लड़कियों ने मिलकर उस क्लब को ज्वाइन किया था, खूब डांस किए थे, जूस पिया था। लेकिन उस जूस में क्या मिलाया गया था मुझे मालूम नहीं था। उस जूस की वजह से ही मैं उस आदमी के साथ उस कमरे में चली गई थी जहाँ मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई थी। लेकिन उसमें गलती किसी की नहीं थी, सिर्फ मेरी थी। मैं भी उन अमीरों की तरह खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन उस अमीरी के नशे में ये भूल गई थी जहाँ इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होती। पैसों से आदमी सब कुछ खरीद सकता है और उस रात मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया था। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।